नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो फॉर्म अप्लाई करते समय बच्चे कर देते हैं और उसके वजह से उनको बाद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप करेक्शन करा के या फिट रिफिट लगा के काम चला सकते हैं, पर कुछ गलतियाँ ऐसी भी हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगी। तो इस चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एलपी का फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, बुक कौन सी पढ़े। तो बेसिक से अगर आपको तैयारी करनी है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। ये बहुत ही अच्छा है, मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और 27,000 फैक्ट्स के सारा संग्रह ये बुक है, बहुत ही अच्छी है। आप इसको ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करना भी बहुत ही जरूरी है। टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है जहां आपको 7,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। अभी 26 जनवरी का ऑफर चल रहा है जिसके वजह से 269 में आपको ईयरली पास मिल जाएगा और AJS10 यूज करेंगे कूपन कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिए। यही मैंने भी यूज किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। फॉर्म अप्लाई करते समय क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे जो हैं वो पहली बार फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं, उनको नहीं पता होता और कुछ चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, हमें उस चीज़ों का अनुभव है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के समय अगर कोई बच्चा बाहर होता है तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की वाली बात है। बहुत ही ज़्यादा जो है अपने आदमी अपने किस्मत को ही कोसता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि हम बाहर जाएँ और हम भी नहीं चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप जानें इस चीज़ों को, ताकि आप वो कॉमन गलतियाँ ना करें जो हमारे समय कुछ भाइयों ने कर दी थी और उनका जो है सिलेक्शन रुक गया था। तो जैसे कि हम बात करें कि आपका नाम कैसे होना चाहिए फॉर्म फिलअप करते समय, जो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही नाम होना चाहिए। आधार पे भी सेम ही होना चाहिए, बट अगर इस समय आपका आधार पे नाम कुछ अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 10th में सर्टिफिकेट में जो नाम है वो डालिए और आधार में आप बाद में करेक्शन करवा लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपका नाम है राम कुमार मीना और आधार में जो है बस राम कुमार है, तो आप सर्टिफिकेट पे जो है नाम वही डालिए, आधार पे जो है आप करेक्शन करा दीजिएगा। करेक्शन तो सर्टिफिकेट का भी हो जाता है और आधार का भी हो सकता है, बट सर्टिफिकेट का आप करेक्शन कराने जाएंगे तो उसमें ज़्यादा जो है झमेला होता है। इसलिए आप आधार का करेक्शन करवा के दोनों का सेम करवा लीजिएगा डीवी के समय, और आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बात करें कि डोमिसाइल जो है वो वही भरिएगा जो जिसका आपके पास सर्टिफिकेट आप जो बनवा सके। क्योंकि मैं धनबाद में रहता था, पता है आप लोगों को। धनबाद में मेरा एक दोस्त था जिसका डोमिसाइल उसने धनबाद भर दिया था, और जो है जब गया डीवी कराने तो डीवी के समय धनबाद से झारखंड में अभी इस समय डोमिसाइल और जात बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो उसका डोमिसाइल जो है वो धनबाद से नहीं बन पाया, उसने बोकारो से बनवाया। उसका बोकारो में भी घर था, बट उन्होंने उसके वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। डोमिसाइल जो है जिसका आप सर्टिफिकेट बनवा सके वही आप जाके भरिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं जनरल से है तो आपको कास्ट की ज़रूरत नहीं है, बट ओबीसी एसटी एससी वाले जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का लगेगा, सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो आप बनवा लीजिए और फिर उसको संभाल के रखिएगा। क्योंकि डीवी के समय कई बार ऐसा होता है कि ये वही मांगते हैं जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया है। ये चीज़ें अगर आप नहीं भी होंगी तो काम चल जाएगा, उस समय आप नया बनवा के दे सकते हैं, बट अगर आप संभाल के रखेंगे तो सही रहेगा। और तीनों एडमिट कार्ड जो मिलते हैं आपको CBT1 CBT2 और साइको के समय जो एडमिट कार्ड आएगा उसको भी आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें उस समय मांगते हैं। उस समय जो है ना, मुझे नहीं पता था, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय जो मान लो आप CBT1 कराने गए, आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे वो आपका वेरीफाई करने के लिए, और CBT2 में भी लेंगे, साइको में भी लेंगे। जब आप टीवी कराने जाएंगे तो जितने भी आपके थंब लिए गए हैं उन चीज़ों को वहाँ पे मिलाया जाता है। मतलब कि वहाँ पे आप जाएंगे तो वो एक जगह होगा जहाँ पे आपका थंब लिया जाएगा और वो CBT1 में जो आपने थंब दिया उससे मैच किया जाएगा। फिर दूसरी जगह आपका थंब लेंगे, CBT2 में जो आपने थंब दिया था उससे मैच कराया जाएगा कि बंदा वही है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। और मोबाइल नंबर जो है वो वही दीजिए जो आपका परमानेंट हो, क्योंकि मोबाइल नंबर पे भी बहुत सारी चीज़ें SMS वगैरह आती हैं। और जीमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए और उसी को दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग कैफ़े वाले का ही ईमेल एड्रेस दे देते हैं और बाद में उनको दिक्कत होती है। क्योंकि क्या है कि ईमेल पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए आप एक अपना ईमेल एड्रेस बनवा लीजिए। अपना एक खाता अगर आपके पास है तो वो वही दीजिएगा, अपने जो अकाउंट फिलअप करना है। क्योंकि अकाउंट पे CBT1 के बाद 400 रुपये वो रिफ़ंड करेंगे। तो अगर आपने कैफ़े वाले का दे दिया तो फिर वो उसका हो जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आप एक अपना अकाउंट नंबर भी लेके जाइएगा, और अगर अकाउंट SBI का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ें जो है बाद में भी आपके काम आएंगी, तो ये चीज़ें आप कर लीजिए। फ़ोटो जो है, जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसके 20-30 फ़ोटो बनवा लीजिए। वो फ़ोटो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आएंगे।
अगर उस समय जो है आप नया फ़ोटो भी दे सकते हैं, बट अगर सेम फ़ोटो रहेगा तो वो जो है आसानी होगी। सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा सा, ज़्यादा उसमें स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा सिग्नेचर करिए जो उस समय भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कर सके, जो सिग्नेचर आपका नॉर्मल हो, जो हर जगह हो। सिग्नेचर आपके जो हर जगह आप करते हैं वही दीजिए, वो सही रहेगा। और जो है कट मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो वो मांगते हैं, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगेंगे, तो आप वो दीजिए जो आसानी से विजिबल हो और जो आप उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप दिखा सकें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बाद में बहुत ही दिक्कत करती है। मुझे याद है एक लड़का आया था, उसने जो दिया था कट मार्क्स वगैरह, वो उस समय वो जो है विजिबल नहीं हो रहा था आसानी से। 2 मांगे जाते हैं, उसमें से 1 भी मिल गया तो ठीक है, चलेगा, बट अगर दोनों नहीं मिलते तो उसके वजह से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा मार्क्स दें जो आसानी से विजिबल हो, आप उस समय दिखा सकें। ये सारी जो है कुछ गलतियाँ हैं जो आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको आसानी होगी, और अगर आपने कर दिया तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा।